नमस्ते, मैं हूं आलोक ओक और आप देख रहे हैं युग स्वर। कुछ दिन पहले मैंने निकोबार इस विषय पर इंग्लिश में वीडियो बनाया था। हमारे कुछ मार्गदर्शक और कुछ हमारे हितचिंतक इन्होंने सूचना करी थी कि आप निकोबार विषय पे हिंदी में वीडियो बनाएं ताकि इस महत्वपूर्ण विषय पर लोगों में एक विषय के बारे में जागरूकता निर्माण हो। जब कभी भारत कोई बड़ा सपना देखता है तो कांग्रेस पार्टी की नींद उड़ जाती है। निकोबार प्रोजेक्ट में कुल लागत जो है वो 72,000 करोड़ की प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट के माध्यम से सिंगापुर और कोलंबो को टक्कर देने वाला एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का निर्माण इस प्रोजेक्ट के माध्यम से होगा। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो साउथ ईस्ट एशिया के साथ कनेक्टिविटी निर्माण करे, इस प्रोजेक्ट के माध्यम से रोजगार निर्मित होगी और इस प्रोजेक्ट के माध्यम से भारत को इंडो पैसिफिक में एक रणनीतिक सेंटर बनाने का अवसर मिलेगा। यानी निकोबार पोर्ट और ये निकोबार प्रोजेक्ट है वो एक रणनीतिक सेंटर के तौर पे भी उभर आएगा। पर ऐसा है ना कि जैसे ही भारत ने सपना देखा इस बारे में तो सोनिया जी ने हिंदू इस अखबार में एक आर्टिकल लिख डाला कि निकोबार प्रोजेक्ट ये एक मिस एडवेंचर है। सवाल यह है कि क्या सच में, और जो उन्होंने मुद्दे रखे थे वो पर्यावरण को लेके चिंता और व्यतीत करी थी, बट क्या सच में पर्यावरण की चिंता सोनिया जी को है या भारत की प्रगति रोकने का एक ये नया बहाना है? याद है जब कांग्रेस सत्ता में थी उस दौरान जो न्यूक्लियर पावर प्लांट के प्रोजेक्ट थे उन्हें कांग्रेस ने विरोध करा था। इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर का जो प्रोजेक्ट था उसे भी कांग्रेस ने विरोध करा था। यहाँ तक कि जो दिल्ली मेट्रो का प्रोजेक्ट था उसे भी कांग्रेस ने विरोध करा था, यह कहकर कि दिल्ली शहर का नक्शा और दिल्ली शहर का जो वातावरण है वो ये मेट्रो बिगाड़ देगी। बट आज अगर आप देखोगे तो दिल्ली मेट्रो एक दिल्ली शहर की लाइफलाइन बन चुकी है। निकोबार आइलैंड और निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में हम बात करें तो यह प्रोजेक्ट सिर्फ व्यापार नहीं, यह प्रोजेक्ट एक राष्ट्रीय सुरक्षितता के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। आज हम देखेंगे तो चीन भारत की चारों ओर, आप श्रीलंका देखो, आप बांग्लादेश देखो, आप म्यांमार देखो, तो चीन इन देशों में बंदरगाह बना रहा है। अगर भारत निकोबार में बंदरगाह और निकोबार में मजबूती की तरह से नहीं देखेगा तो अपने ही पड़ोस में जो किनारे हैं वो भारत खो देगा। हाँ, यहाँ एक चीज़ अधोरेखित करनी ज़रूरी है और वो है कि पेड़ की रक्षा करना ज़रूरी है। वहाँ के निकोबार के जो आदिवासी है उनका अधिकार भी अहम है, लेकिन इन दोनों मुद्दों को हल करने के लिए आज भारत के पास टेक्नोलॉजी भी है, भारत के पास कानून भी है और भारत के पास इच्छा शक्ति और क्षमता भी है। जो कमी भारत के पास थी वो भी आज दूर हो चुकी है और वो कमी वो थी राजनीतिक ईमानदारी की। आज वो भी कमी पूर्ण हो चुकी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि तरक्की हमेशा चुनौतियों के साथ आती है। सोनिया जी इसे मिस एडवेंचर कहती है, लेकिन हम इसका विरोध एक मिस अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। भारत
उड़ान भर रहा है और निकोबार इस उड़ान का एक अहम हिस्सा है। भारत की प्रगति क्या राजनीतिक बंधन में बनेगी या वंशवाद के ऊपर उठकर देश आगे बढ़ेगा? हमें यह सोचना जरूरी है। आने वाले पल में हमें जो हमारी भौगोलिक जो सीमाएं हैं उसे सुदृढ़ बनाना है और उसी अंदाज में या उसी के चलते निकोबार का जो प्रोजेक्ट है वह भारत के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।